चीन और भारत में चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। संगठन के सभी 8 देश मॉस्को में आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शिरकत की। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हुई जब इसके 2 सदस्य देशों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एक सीमा गतिरोध है। बैठक में रक्षा मंत्री ने युद्ध के दंश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक देश की आक्रामकता कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है, ये भारत और पूर्व सोवियत संघ देख चुके हैं। दोनों ने विस्तारवाद और आक्रामकता का हमेशा विरोध किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एससीओ के सदस्य देशों में दुनिया की 40% आबादी बसती है। ऐसे में गैर जरूरी आक्रामकता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान और एक दूसरे के हित के लिए संवेदनशीलता के अलावा मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि संप्रभुता और आंतरिक मसलों में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में अफगानिस्तान में शांति के मसले को भी उठाया और इसके लिए भारत की प्रतिबद्धता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान की हमेशा मदद करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से ही आतंकवाद के हर स्वरूप और इसके समर्थकों की निंदा करता है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ रूस के शांति मिशन की सराहना की। अपने 3 दिन के इस दौरे पर रक्षा मंत्री ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की बैठक में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में CIS के सदस्यों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा और सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप ठोस सहायता उपलब्ध कराने पर रूस की सराहना की। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।